अब इसका क्या भावार्थ है? अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप द्वारका जाने वाले हो और हमें एक सत्संग करके जाना, ताकि हम आपके विचारों को आधार बनाकर और हम न्यायपूर्वक राज्य करें। और उसमें विशेष प्रार्थना की है कि आपने जो युद्ध के दौरान मुझे गीता जी का ज्ञान दिया था, वो गीता वाला ज्ञान मुझे फिर सुनाना, ज्यों का त्यों। अब कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन अब मुझे वो याद नहीं मैंने क्या कहा था, और अर्जुन पर डांट मार रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं लगती, तूने उसको याद क्यों नहीं रखा। अरे तेरा गजब भैया। अब मैं सत्संग सुना रहा हूं, आज पहली बार जो सत्संग सुनने आया है, इसमें से वो ज्यादा से ज्यादा 40% याद रख सकता है सत्संग को, पहली बार सुना हुआ। और उसको तो 6 महीने 1 महीने के बाद पूछे तो 10% याद रह जाता है एक बार का सुना हुआ सत्संग। और श्रोता को तो वक्ता कह रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और वक्ता कह रहा है कि मुझे याद नहीं। इससे सिद्ध है कि बोलने वाला श्री कृष्ण नहीं था। अब दास ये सत्संग कर रहा है और इसको आपसे 10 साल में पूछ लियो, मेरे तंजों का नहीं सुना दूंगा, आप बता दीजिए आपने वो ऐसे ऐसे जो कथ सुनाया था, वो क्यों एक का तो वार्ता हुई थी उनकी गीता के विषय में, और तो वो मेरे से यो कभी सुन लेना आप। और मैं कहूँ आप मुझसे कहो जी वो सुनाना गीता जी का ज्ञान किसने कहा था, आपने सत्संग सुनाया था, और फिर मैं कहूँ कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे तो याद नहीं। इससे सिद्ध है कि मैं ना बोल करके मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा था। ऐसे ही प्रेत की तरह प्रवेश करके ये काल गीता जी के ज्ञान को बोल गया, और बाद में कृष्ण अटकल दाव है, मैंने न्यू कहा था, मैंने उस परमात्म तत्व का ज्ञान कहा था, अपना नहीं, यानी किसी और भगवान के विषय में परमात्मा के विषय में ज्ञान कहा था, पर मैं भूल गया, याद नहीं। कहते जब तो मैं योग युक्त हो गया था, योग युक्त का मतलब परमात्मा से कनेक्ट होकर बोला था। जब युद्ध के मैदान में योग युक्त हो चुका है, ईब के बिजली पड़ेगी, अब सुना दे योग युक्त ई बोले तो। कहने का भाव ये है, इनने कुछ ना बेरा था, ये झूठे नंबर बनाया करते। अब ये क्लियर हो गया कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा।